हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टीचिंग एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूसीसी का यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड डेवलपमेंट। अब देखो, अगर हम टीचिंग फील्ड में आ ही गए हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाइल्ड एक्चुअली डेवलप कैसे करता है, उसके बिहेवियर्स में चेंजेस क्यों आते हैं, और एक टीचर के तौर पर हमें उस चाइल्ड को कैसे अंडरस्टैंड करना चाहिए। आज का टॉपिक सिर्फ डेफिनेशन रटने वाला टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है। इसको हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट प्रॉपरली क्लियर हो जाए और एग्ज़ाम में भी आप एग्ज़ाम पे ईजीली आंसर्स कर पाओ। इस यूनिट में हम चाइल्ड डेवलपमेंट का मीनिंग, स्कोप समझेंगे, फिर देखेंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट का नॉलेज टीचर के लिए यूज़फुल क्यों है। फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव के बारे में पढ़ेंगे, मैच्योरेशन एंड लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। सो अपनी बुक और पेन, नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ और जो भी इम्पॉर्टेंट मैं बोलूँ, जो इम्पॉर्टेंट तुम्हें लग रहा है, लिखते जाओ साथ साथ। बेसिकली जो पीपीटी आपके सामने खुल रखी है इज़ ऑल अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ है। ये सारी वही है जो आपको पढ़ना है। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज के जो नोट्स मिलने वाले हैं, अगर आप इनको पूरा इस तरीके से फॉर्मेट में लिखोगे, जिस तरीके से पीपीटी को मैं साथ के साथ चलाऊंगी, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और रटना तो बिल्कुल नहीं है, समझ लो, समझ बहुत अच्छे से आ जाएगा। इजी नोट्स मिलेंगे, क्लासरूम टाइप एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ मैं, हिंदी इंग्लिश प्लस व्हाट्सएप लैंग्वेज में दे रही हूँ। सो या लेट्स बिगिन। सबसे पहले ये देखते हैं कि आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत अभी वीडियो को समझ ही नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि मैं सच बताऊँ इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग। बुक में अलग होता है, हर जगह अलग होता है, बट इतनी बुक्स है ना कि तुम कितनी बुक्स लोगे। सब जगह मीनिंग चाइल्ड डेवलपमेंट की अलग लिखी है, बट मतलब सबका सेम है, पर वी आर गेटिंग कन्फ्यूज, क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है हम न्यू है यार, इस चीज़ में हमें नहीं पता। तो मैं सारा अपना जो नोट्स हैं, जो मुझे पता है कि हाँ ये ठीक है, वो आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड स्कोप, चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है और इसके में क्या क्या आता है, ठीक है। सेकंड में हम पढ़ेंगे यूज़फुलनेस, टीचर को चाइल्ड डेवलपमेंट जानना क्यों चाहिए। थर्ड हम पढ़ेंगे ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का चेंज का फ़र्क। मैच्योरेशन पढ़ेंगे, नेचुरल बायोलॉजिकल रेडीनेस। और लर्निंग पढ़ेंगे, एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस एंड एनवायरनमेंट से चेंज, ठीक है। ये 5 टॉपिक में आपका यूनिट 1 का पहला जो टॉपिक आपका है वो फिर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और अगर किसी को नहीं भी समझ आता है ना, तो आप मुझे कमेंट कर दिया करो। किसी भी चीज़ से आपको ये है कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर दिया करो, मेक श्योर मैं वीडियो बना दूँगी। सो सबसे पहला है आपका मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है। चाइल्ड डेवलपमेंट का जो मीनिंग बेसिकली जो मैंने लिख रखा है सामने, आप वो भी लिख सकते हो। चाइल्ड डेवलपमेंट मीन द प्रोग्रेसिव चेंजेस दैट टेक प्लेस इन चाइल्ड्स लाइफ, यानी जन्म से आगे बढ़ते हुए चाइल्ड की फिजिकल एबिलिटीज़, थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज, इमोशन, सोशल बिहेवियर में होने वाले चेंजेस का स्टडी, ठीक है। और डेवलपमेंट मतलब आप सोचो ना, डेवलपमेंट चाइल्ड, बच्चा, राइट। बच्चे की मीनिंग क्या है, चलो ये पूछते हैं। बच्चा किसे कहते हैं? जो 18 साल के नीचे के जो लोग हैं उन्हें बच्चे बोलते हैं। 18 साल के बाद जो कोई भी होता है उन्हें बच्चा नहीं बोला जाता, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि चाइल्ड की क्या डेफिनेशन है। 18 वर्ष से नीचे के बच्चे बड़े नहीं कहलाते, उन्हें बच्चा ही कहा जाता है 18 वर्ष तक के को, ठीक है। डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता कि हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, टीथ बढ़ चुके हैं, या फिर मिल्क टीथ होते हैं वो टूट के न्यू टीथ आ चुके हैं, उसको डेवलपमेंट नहीं बोलते। डेवलपमेंट बोलते हैं ओवरऑल ग्रोथ एंड एबिलिटीज़, ठीक है। होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट जो है बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट और एबिलिटीज़ के बारे में बात करती है। कैसे? जब पहले आप एक बच्चा, जैसे आप समझो कि एक छोटा बच्चा है,
वो बोल नहीं सकता, वो सिर्फ साउंड कर सकता है, राइट। साउंड से फिर वो वर्ड्स की तरफ जाएगा, फिर सेंटेंस बोलता है। तो क्या होता है इसमें चाइल्ड का डेवलपमेंट हो रहा है। जब छोटा बच्चा था, जब वो बॉर्न हुआ था, पैदा हुआ था, तो सिर्फ वो रो के अपने एक्सप्रेस कर पाता था चीज़ों को। फिर थोड़े टाइम बाद वो कुछ साउंड्स निकालने लगा, बैबलिंग करने लगा या फिर क्विंग करने लगा, तो उससे साउंड्स निकालने लगा, फिर वो वर्ड्स बोलने लगा और उसके बाद वो पूरे पूरे सेंटेंस बोलने लगा। तो यहाँ पर क्या डेवलपमेंट हुई है उसकी? लैंग्वेज डेवलपमेंट। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। चाइल्ड डेवलपमेंट रिफर्स टू द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल एंड अदर चेंजेस दैट अकर इन अ चाइल्ड फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड्स। आई समझ, ये यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, ठीक है, मैं बता दूँ यहाँ पे ये नहीं लिखी हुई है, बट मैं इसको आपको समझा रही हूँ, ठीक है। बच्चे में समय के साथ होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को व्यवस्थित अध्ययन चाइल्ड डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक है। आई समझ आप लोगों को। चाइल्ड डेवलपमेंट में यही नहीं होगा कि बच्चे की सिर्फ फिजिकल वो हो रही है, ग्रोथ हो रही है, जैसे हाइट वेट मैंने आपको बताया, नहीं। चाइल्ड डेवलपमेंट में ओवरऑल बच्चे का ग्रोथ होता है बर्थ से लेके आगे तक, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे की जन्म से बच्चे जो होते हैं ना, उनको जन्म से लेकर आगे की उम्र तक उसकी जो बॉडी है, माइंड है, लैंग्वेज है, इमोशन है और सोशल बिहेवियर में लगातार चेंजेस आते होते रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले जब छोटा बच्चा बॉर्न हुआ था तो वो सिर्फ रो के बता पाता था, फिर वो साउंड्स निकाल के एक्सप्रेस करने लगा, फिर वो वर्ड्स निकालने लगा, फिर वो सेंटेंसेस बोलने लगा। तो ऐसे ही, ठीक है, जन्म के बाद से बच्चों की बॉडी, माइंड, लैंग्वेज, इमोशन, सोशल सब में लगातार चेंजेस होते रहते हैं और इन्हीं चेंजेस को समझने का सिस्टमैटिक स्टडी चाइल्ड डेवलपमेंट कहलाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब जैसे मैंने आप लोगों को ये एग्जाम्पल दिया ना कि बच्चा सिर्फ रोकर अपनी ज़रूरत बता पाता था, फिर वो आवाज़ें निकालने लगा, शब्द बोलने लगा, सेंटेंसेस बोलने लगा और अपनी फीलिंग्स, अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करने लगा। तो यहाँ पे सिर्फ फिजिकल ग्रोथ ही नहीं हुई है, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ फिजिकल ग्रोथ नहीं हुई है, यहाँ पे लैंग्वेज, थिंकिंग एंड इमोशनल ग्रोथ डेवलपमेंट भी हो रहा है, ठीक है। लैंग्वेज, इमोशनल एंड थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग भी डेवलपमेंट हो रहा है। आई होप आपको ये इतना क्लियर होगा चाइल्ड डेवलपमेंट की मीनिंग। अब हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। स्कोप क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। हम चाइल्ड डेवलपमेंट में किन एरियाज को स्टडी करेंगे वो स्कोप होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। स्कोप होता है जो चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर हम चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर हम किन किन एरियाज को स्टडी करते हैं उसको ही स्कोप कहा जाता है, ठीक है। और इधर हम स्टडी करेंगे फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल एंड लैंग्वेज, ठीक है, ओके। सबसे पहले हम करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे के शरीर में होने वाले चेंजेस, हाइट, वेट, मसल, मोटर स्किल्स एंड फिजिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। बच्चा चलना, बैठना और दौड़ना सीखता है जब फिजिकल डेवलपमेंट हो रही होती है उसकी। एंड जैसे मैंने नीचे लिख रखा है ना, बॉडी, मसल, मोटर स्किल्स, तो आप नोट्स बना के लिख सकते हो फिजिकल डेवलपमेंट, देन आप आगे लिख सकते हो। जैसा मैं आपको बता रही हूँ अपनी लैंग्वेज में वो लिख दो सीधा सीधा, दैट्स इट। नोट्स इनको ही बोलते हैं। अब आप मैंने जो बना रखा है, मेरे जो नोट्स हैं उनको टेप लोगे तो वो नोट्स नहीं सकते, उनको आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप कर क्या रहे हो। तो इसलिए जो मैं बोल रही हूँ, जो मेरा सामने पीपीटी पे चल रहा है और जो मैं बोल रही हूँ वो लिखो, दैट्स इट। आप खुद के नोट्स बना के खुद पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करोगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है बच्चे की थिंकिंग, मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंडरस्टैंडिंग का डेवलपमेंट। बच्चा धीरे धीरे, जब छोटा बच्चा होता है, ही डजंट नो कि भाई क्या चीज़ क्या है, बट जब जैसे जैसे उसकी थिंकिंग में डेवलपमेंट होता है, उसकी मेमोरी में डेवलपमेंट होता है, उसे समझने के तरीके में डेवलपमेंट होता है, तो बच्चा धीरे धीरे नंबर्स, कलर्स, शेप्स, ये सब चीज़ें पहचानने लगता है। तो जब वो पहचानने लगे तो इट मीन्स उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है। थर्ड है आपका इमोशनल।
ओके। इमोशनल डेवलपमेंट होता है बच्चा अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को समझने लगे, उनको एक्सप्रेस करने लगे और धीरे धीरे कंट्रोल करना सीख जाए। ठीक है, फीलिंग्स एक्सप्रेस भी करे, इमोशंस पहचानना जान जाए और अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल भी। सोशल डेवलपमेंट, बच्चा दूसरे बच्चों लोगों के साथ इंटरेक्ट करना सीखता है। अब जैसे आप समझो कि एक बच्चा है एंड वो अपने घर में रहता है, उसके मम्मी पापा सेट कि तुम्हें दोस्त नहीं बनाने हैं, या फिर वो कभी उसने उस तरीके से दोस्त बनाए ही नहीं, उसे मिले ही नहीं ना, वो इंटरेस्ट दिखाता उस चीज़ में, तो उसका सोशल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। सोशल डेवलपमेंट का मतलब होता है जब बच्चे अपनी दूसरे लोगों से, अपने क्लासमेट से, क्लास फेलो से इंटरेक्ट करना सीख जाए, शेयरिंग, कोऑपरेशन, फ्रेंड्स बनाना सीख जाए, सोशल रूल्स फॉलो करना सीख जाए, तो उसकी सोशल डेवलपमेंट भी हो रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ लैंग्वेज डेवलपमेंट। बच्चे की लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग स्किल्स का डेवलपमेंट होना आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट में आता है। ठीक है, ये डोमेन्स जो है ना अलग अलग बॉक्सेस नहीं है, एक दूसरे से कनेक्टेड होते रहते हैं। आई समझ? आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हम पढ़ेंगे व्हाई शुड अ टीचर नो चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट का नॉलेज यूज करके चिल्ड्रन को समझना, उनके साथ वर्क करना टीचर ही कर सकता है, राइट? क्योंकि टीचर के साथ बच्चा रहता है। सबसे पहले समझना है ना आप लोगों को ये चीज़ कि हर बच्चा सेम नहीं होता, और ये मैं रियल लाइफ भी बता रही हूँ आप लोगों को, पढ़ाई से अलग नहीं, मैं आपको रियल भी बता रही हूँ कि जो आप जब टीचर सोचो आप जो कोर्स कर लोगे एंड आपको जॉब मिल जाएगी, तो आपकी जो क्लास होगी ना उसमें कम से कम 30-40 बच्चे आप आराम से मान के चलो। तो वो 30-40 बच्चे ना एक जैसे नहीं होंगे कि हर किसी ने आपने जो बोर्ड पे लिखा जल्दी जल्दी कर लिया, अच्छी राइटिंग में कर लिया, सब कुछ कर लिया, टाइम से कॉपी चेक करा लिया, कुछ भी नहीं कर रहा है वो शरारती बच्चे, सब एक जैसे सेम है। नहीं, हर बच्चा सेम नहीं होता, हर बच्चे की स्पीड से डेवलप नहीं होता है। किसी बच्चे की लैंग्वेज जल्दी डेवलप होती है, किसी की मोटर स्किल्स डेवलप जल्दी हो जाती है, किसी की सोशल स्किल्स जल्दी डेवलप हो जाती है। तो हर बच्चा ना अलग होता है। अगर टीचर को चाइल्ड डेवलपमेंट का नॉलेज ही नहीं है तो वो बच्चे का बिहेवियर को सिर्फ गुड या बैड बोलकर जज, अगर टीचर सोचो, अब आप टीचर हो एंड आपने पढ़ा है सब कुछ, यू नो व्हाट इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, तो आप उस बच्चे को क्या करोगे? जज तो बिल्कुल भी नहीं करोगे, आप उस बच्चे को उसके अकॉर्डिंग चीज़ों में ढलवाओगे, राइट? पर अगर टीचर को चाइल्ड डेवलपमेंट का नॉलेज ही नहीं है तो वो बच्चे को जज ही करेगा ये बोल के किसकी हरकतें ऐसी है, ये वैसा है। जिस टीचर को चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पता होगा वो उसके अकॉर्डिंग उसे समझाने की कोशिश करेगी और ये भी देखेगी कि बच्चा ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। अब मान लो जैसे क्लासरूम एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दे रखा है कि 3 साल का बच्चा है, वो बार बार सीट से उठ रहा है। जिस टीचर को चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में नहीं पता, बस वो टीचर बनकर आ गई है तो उसे नहीं पता वो क्यों ऐसा कर रहा है, वो बिना समझे उसे जज कर देगी एंड शी सेड दैट बच्चा तो बहुत ही नॉटी है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, इस एज में बच्चे को अटेंशन चाहिए होती है, मूवमेंट नीड्स अलग अलग हो सकती है किसी की। ऐसा नहीं है कि हर बच्चा भाई 7 घंटे एक ही डेस्क पे बैठा रहे, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और आप टीचर हो के एक एक पूरे घंटे की एक्टिविटीज़ बच्चे को दे दोगे तो वो तो बिल्कुल ही बोर हो जाएगा। तो जो एक्टिविटीज़ हैं उनको शॉर्टर करो, इंटरेक्टिव करो एंड अच्छी करो, ठीक है। टीचर को क्या फ़ायदा है, सबसे पहले ये क्लियर कर लूँ, ठीक है। इस नॉलेज के बेसिकली मेन यूजेस, ठीक है। एज अप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेशन रख पाता है। अगर टीचर को चाइल्ड डेवलपमेंट पता होगा तो टीचर को क्या क्या फ़ायदे होंगे वो पढ़ते हैं अभी। एज अप्रोप्रिएट टीचिंग, ठीक है। एज अप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेशन, बात एक ही है, वो टीचर को पता होता है कि किस एज के बच्चे से क्या एक्सपेक्ट किया जाए। बेसिकली जो एक टीचर है शी नोज़ वेरी वेल कि एक 3 साल के बच्चे से क्या एक्सपेक्टेशन वो रखती है, ठीक है। क्या रीज़नेबल
लगता है कि हाँ वो बच्चा ये कर सकता है। अब तुम 3 साल के बच्चे से ये एक्सपेक्ट करो कि वो 7 घंटे सिर्फ एक ही जगह बैठा रहेगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अगर टीचर को चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पता होगा तो शी नोज़ कि एज अप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेशन रखना ज़रूरी है। सेकंड है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना, चाइल्ड की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना। 2 सेम एज ग्रुप के चिल्ड्रन भी एग्जैक्टली सेम स्पीड से डेवलप नहीं करते हैं। अगर आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं जो 3 साल के हैं, बाकी कोई 4 का है या कोई कितने का है, लाइक ठीक है, तो जो 2 ग्रुप है ना, ये 3 के 2 चिल्ड्रन है 3 साल के, वो 3 साल के बच्चे भी सेम नहीं, क्या पता वो एक बच्चा एक जगह 7 घंटों तक टिक जाए, बैठ जाए, और जो दूसरा बच्चा है वो नहीं बैठ पा रहा है, उसे प्रॉब्लम है, वो एक जगह नहीं बैठ पा रहा है, बिकॉज वो 3 साल का बच्चा है भाई। अभी बच्चे बड़े वाले हरकतें करेंगे तो फिर आप क्या है, तो हर बच्चे का इंडिविजुअल डिफरेंसेस अलग होता है, अगर वो एक ही एज ग्रुप का भी हुआ तो ठीक है। एक्टिविटीज़ एंड टीचिंग मेथड सही चुनना। एक्टिविटी टीचर जो है ना वो बच्चों की डेवलपमेंट लेवल के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ उन्हें देगी तो वो बच्चा और भी ज़्यादा अच्छे से करेगा। अब तुम क्या ही मतलब ऐसे कोई भी प्रोजेक्ट दे दोगे, कोई भी एक्टिविटी दे दोगे जो है ही 5 से 6 साल के बच्चों के लिए, और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो 3 साल का बच्चा कर देगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। बिहेवियर के पीछे पॉसिबल डेवलपमेंटल रीज़न समझता है, ठीक है। बच्चे के बिहेवियर के पीछे डेवलपमेंटल रीजंस हो सकते हैं, मतलब कि अगर बच्चा कोई बिहेवियर दिखा रहा है कि वो बार बार उठ रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो क्या पता चाइल्ड डेवलप हो रहा हो, उसे समझो उस चीज़ में, ठीक है। देन है डिफ़िकल्टीज़ दिखे तो समय पर सपोर्ट पेरेंट्स से डिस्कशन कर सकते हैं। अब एक बच्चा है, मान लो यही एग्जाम्पल ले लो, क्लासरूम एग्जाम्पल, 3 साल का बच्चा है, बार बार सीट से उठा जा रहा है। अब टीचर नोज चाइल्ड डेवलपमेंट, बट इफ़ अगर टीचर को लगता है कि कुछ डिफ़िकल्टीज तो है इस बच्चे में, तो वो उसके पेरेंट्स से या सपोर्ट टीम से डिस्कशन कर सकती है इस बारे में, ठीक है। देन लास्ट है आपका चाइल्ड के साथ पेशेंस और पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप करना। अगर एक टीचर आएगी, वो बहुत बोरिंग होगी, बच्चों में लुक्स निकालती जाएगी, ना अच्छे से पढ़ा रही है ना कुछ कर रही है, तो वो वेस्ट है, टाइम वेस्ट हो रहा है, टीचिंग उनका खुद वेस्ट हो गया है। तो बच्चे के साथ एक टीचर को, 3 साल के बच्चे के साथ एक टीचर को एक पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप करके चलना होता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करी है। अगर अब टीचर के पास चाइल्ड डेवलपमेंट की नॉलेज है, तो टीचर को बच्चे को जज तो करने के लिए बिल्कुल ही नहीं कुछ एक पॉइंट रुकता है, वो बच्चे को समझने में हेल्प करता है अगर टीचर के पास चाइल्ड डेवलपमेंट की नॉलेज है तो। ओके, अब हम पढ़ेंगे ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। भाई मैं पहले ही बोल दूं, वेरी इम्पॉर्टेंट, मैंने क्या लिख दिया ये, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये ग्रोथ मतलब बेसिकली ग्रोथ ना क्वांटिटेटिव चेंज ही होता है। क्वांटिटेटिव मतलब जिसे नंबर्स में मेजर काउंट कर सकते हैं, ठीक है, मेजर कर सकते हैं या काउंट कर सकते हैं। जैसे बच्चे की हाइट बढ़ना वो हम काउंट कर सकते हैं, वेट बढ़ना हम वो भी देख सकते हैं, बॉडी साइज में इंक्रीज होना वो भी हमें पता चल जाएगा, टीथ का इंक्रीज होना चेंज होना ये हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब जैसे बच्चा है वो 90 सेंटीमीटर का था, अब वो 100 सेंटीमीटर का हो गया है, तो इसमें क्या हुई है, ग्रोथ हुई है, बिकॉज हम एग्जैक्टली मेज़र कर सकते हैं कि कितना चेंज हुआ है। नंबर से मेज़र करना रिलेटिवली बहुत इजी होता है, एंड नंबर्स से मेजर करने को ही हम क्वांटिटेटिव चेंज भी बोलते हैं, क्वांटिटेटिव। ओके, डेवलपमेंट पढ़ते हैं। डेवलपमेंट यानी कि ग्रोथ में सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंज है, और डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव के साथ क्वालिटेटिव चेंज भी है, कैसे किस तरह इम्प्रूव हुआ, ठीक है। अब डेवलपमेंट का मीनिंग ओवरऑल प्रोग्रेसिव चेंज है, इसमें सिर्फ बॉडी का नहीं बल्कि साइज का नहीं, बॉडी और साइज़ का नहीं बल्कि थिंकिंग का, लैंग्वेज, इमोशन, सोशल बिहेवियर, कम्युनिकेशन, मोटर एबिलिटीज़, सोशल स्किल्स, ये सब इंक्लूड होते हैं। इसमें डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चेंजेस दोनों हो सकते हैं।
ओवरऑल डेवलपमेंट को सिर्फ एक नंबर से डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। आई बात समझ। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले एक बच्चा 90 सेंटीमीटर का था, दोबारा देखा तो वो 100 का हो गया, तो ये हमने काउंट कर लिया, बट डेवलपमेंट में हम काउंट नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ। क्वांटिटेटिव मतलब एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देती हूँ। क्वांटिटेटिव मतलब कुछ मेजरेबल इंक्रीज चेंज, जैसे कि बच्चा 5 वर्ड बोलता था पहले, अब 30 वर्ड बोलने लगा है, 30, तो दिस इज क्या हो गया, क्वांटिटेटिव चेंज। ओके, दिस इज क्वांटिटेटिव चेंज। क्वालिटेटिव नेचर या क्वालिटी में चेंजेस, जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, एक बच्चा सिर्फ वाटर बोलता था, बाद में मुझे पानी चाहिए। ये सिर्फ वर्ड्स की क्वांटिटी नहीं बोली, बल्कि लैंग्वेज यूज़ करने की एबिलिटी भी उसने इम्प्रूव हुई है उसकी। ये समझ आप लोगों को? सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एंड ऑल्सो मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊँगी। ये देखो, यहाँ पे ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट का एक और एग्जाम्पल, वही जो मैंने आपको बताया है। पहले 90 सेंटीमीटर था, फिर 100 सेंटीमीटर हुआ, दिस इज ग्रोथ। पहले वैसे बच्चे बोलते हैं ना, मम पानी, तो इतना बोल सकते हैं। बाद में बच्चा बोलने लगा कि मुझे पानी चाहिए, आई वॉन्ट वाटर, तो इसमें वर्ड्स की क्वांटिटी भी बढ़ी है, लैंग्वेज यूज़ की क्वालिटी दोनों इम्प्रूव हुई है। याद रखनी है ये चीज़। ग्रोथ मेजरेबल चेंज, डेवलपमेंट ओवरऑल चेंज होता है, ब्रॉडर चेंज होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं मैचुरेशन वर्सेस लर्निंग। इसमें मैचुरेशन मैच्योर वाला मैचुरेशन नहीं है, ये मैचुरेशन का मतलब है बायोलॉजिकल नेचुरल ग्रोथ एंड रेडीनेस, जो एज और बायोलॉजिकल प्रोसेस के साथ डेवलप होती है। बेसिकली मसल, नर्वस सिस्टम ग्रेजुअली वॉकिंग के लिए रेडी होते हैं, राइट। बॉडी के अंदर जो नेचुरली रेडी होती जाती है वो मैचुरेशन होती है, ठीक है। एज एंड बायोलॉजिकल, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप ये मैचुरेशन का पूरा लिख लो, ठीक है। मैं फिर से बता देती हूँ। बॉडी और नर्वस सिस्टम नेचुरली रेडी होता जाता है अंदर से। एक बेबी ग्रेजुअली सिटिंग, स्टैंडिंग और वॉकिंग के लिए फिजिकली रेडी होता है। ये रेडीनेस मैच्योरेशन से रिलेटेड है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्किल नहीं यूज़ हुई, एक्सपीरियंस यूज़ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑटोमेटिकली बच्चा बिना एक्सपीरियंस और बिना किसी स्किल्स के तो नहीं होता परफेक्ट, बट इन्वायरमेंट और लर्निंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये समझ आया हो। मैच्योरेशन बेसिकली ये होता है जब बच्चे की बॉडी अंदर से रेडी हो रही हो। जैसे बच्चा जब फर्स्ट टाइम साइकिल चलाता है, ही डजेंट नो कैसे चलानी है साइकिल, बट वो धीरे 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 करते, तो उसकी जो मसल्स हैं, उसके जो लेग्स हैं, वो रेडी हो चुके होते हैं अच्छे से बाईसाइकिलिंग करने के लिए, तो वो मैच्योरेशन उसकी हो चुकी होती है, नेचुरल बायोलॉजिकल रेडीनेस, ठीक है। आई होप आप समझ आ गया होगा। इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ये भी लिख रखा है, नेचुरल इंटरनल चेंजेस आर इंपॉर्टेंट, एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस दैट चाइल्ड कैन डू। और हर स्किल केवल मैच्योरेशन अंदर से ही नहीं बनती, ऑटोमेटिकली परफेक्ट नहीं होती है, एक्सपीरियंस करने से, प्रैक्टिस करने से ही होती है। नेक्स्ट है लर्निंग। लर्निंग एक्सपीरियंस प्लस प्रैक्टिस प्लस एनवायरनमेंट। लर्निंग इज रिलेटिवली लास्टिंग चेंज इन नॉलेज, स्किल और बिहेवियर दैट अकर्स थ्रू एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस, टीचिंग एंड इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। लर्निंग का मतलब है एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिस से, टीचिंग से या इंटरेक्शन के थ्रू नॉलेज, स्किल या बिहेवियर रिलेटिवली बढ़ाना, चेंज करना, ठीक है। अब बच्चा है, पहले वो अल्फ़ाबेट की प्रैक्टिस करता है, ड्राइंग सीखता है, काउंटिंग करता है, साइकिल चलाना सीखता है, तो ये सब लर्निंग है, ठीक है। नई सिचुएशन से आप कुछ सीख रहे हो, जैसे आपने कुछ सीखा, आपने अपने दोस्त को साइकिलिंग करते हुए सीखा और आपने अपने दोस्त से बोला कि यार मुझे भी साइकिलिंग करनी है, ठीक है। तो एक बारी करी तो उसे नहीं समझ आया, दूसरी बारी करी गिर गया, तीसरी बारी में उसे बोला मुझे करना ही नहीं है, पर उसे इंटरेस्ट आ रहा, तो वो बार बार करते, तो उसकी प्रैक्टिस भी हो रही होती है, एक्सपीरियंस भी मिल रहा होता है, ठीक है। तो वो समझ जाता है इसको करना क्या है। बाकी आप अपने एनवायरनमेंट से सीखते हो, जैसे अपने उसने दोस्त से सीखा, एनवायरनमेंट से सीखा, टीचिंग से सीखते हो, जैसे कि लेटर्स लिखना, काउंटिंग सीखना, क्लासरूम रूल समझना, साइकिलिंग सीखना, तो ये सब क्या है, लर्निंग, ओके।
नेक्स्ट इज मैच्योरेशन वर्सेस लर्निंग में डिफरेंस। दोनों रिलेटेड है लेकिन सेम नहीं है, ठीक है। बॉडी एंड नर्वस सिस्टम डेवलप होता है, सर्टेन एबिलिटीज़ के लिए रेडी होता है, जैसे कि फिजिकल रेडीनेस फॉर वॉकिंग, अंदर से रेडी हो रहा है। लर्निंग में एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिस करके, टीचिंग एनवायरनमेंट से, इन सब चीज़ों से सीखते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट है, अब मैंने एक और आपको एग्जाम्पल चारों का दे देती हूँ और थोड़ा सा अच्छे से मैं आपको समझा देती हूँ। एक बच्चा है, बच्ची है, ठीक है। उसकी हाइट पहले 90 सेंटीमीटर थी और अब 100 सेंटीमीटर है ना। इसे हम मेजर कर सकते हैं और ये क्वांटिटेटिव है, तो इसे ग्रोथ बोला जाता है। डेवलपमेंट बोला जाता है, पहले बच्चा सिंगल वर्ड बोल रहा है, फिर सेंटेंस बोल रहा है, तो उधर उसकी लैंग्वेज एबिलिटी चेंजेस हो रही है। मैच्योरेशन, बॉडी बिकम्स रेडी फॉर अ स्किल। जब एक बॉडी एक स्किल करने के लिए अंदर से रेडी हो रही होती है, उसे आप मैच्योरेशन बोलते हो। लर्निंग, प्रैक्टिस से कर कर के चीज़ें सीखना। प्रैक्टिस से आपने लेटर लिखना सीख लिया, तो इसमें आपको एक्सपीरियंस मिला और प्रैक्टिस भी। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, गोल्डन मेमोरी ट्रिक भी मैंने नीचे लिखी हुई है। ग्रोथ कितनी हुई, हाउ मच। डेवलपमेंट कैसे, क्या चेंज हुआ। मैच्योरेशन, नेचुरल रेडीनेस, और लर्निंग एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। क्विक रिवीजन प्लस एग्जाम रेडी, ये ज़रूर लिख लो, लास्ट स्लाइड है ये। एंड आई होप आपको ये बहुत ही जल्दी समझ आ गया होगा। बहुत अच्छा सा था, बहुत इजी सा था। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मीनिंग, चाइल्ड के फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, लैंग्वेज चेंजेस का स्टडी। चाइल्ड क्या है, बच्चा 18 वर्ष से नीचे तक के सभी बच्चे हैं, उसके बाद से वो बच्चा नहीं कहलाएगा, ठीक है। टीचर को चाइल्ड को एज अप्रोप्रिएटली अंडरस्टैंड, टीच एंड सपोर्ट करने में मदद चाइल्ड डेवलपमेंट करता है। ग्रोथ मेनली क्वांटिटेटिव होती है, हाइट, वेट, साइज जैसे मेजरेबल्स चेंजेस होते हैं। डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव, ओवरऑल एबिलिटी, बिहेवियर में चेंजेस, प्रोग्रेसिव चेंजेस आना। मैच्योरेशन, जब कोई स्किल सीखने के लिए बॉडी अंदर से बायोलॉजिकली डेवलप हो रही हो, और लर्निंग एक्सपीरियंस करके, प्रैक्टिस करके, टीचिंग और एनवायरनमेंट से नॉलेज लेके आपके स्किल और बिहेवियर में चेंज आना, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ने का गोल सिर्फ एग्जाम नहीं, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रन है। ये चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर में लिखने के लिए नहीं समझाई जा रही है, ये सब आपको प्रैक्टिकली भी करना होगा ना, तो आपको तब समझ आएगा। क्योंकि जब आप टीपी के लिए जाओगे, टीचिंग प्रैक्टिस के लिए, या फिर एसईपी के लिए जाओगे, या फिर आप अपनी जो भी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी उसके लिए जाओगे, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये सब, ठीक है। और बाकी ना, जो मैं नेक्स्ट क्लास रखने वाली हूँ ना, मैं कवर करूँगी इसका पूरा, ये यूनिट 1 कंप्लीट कराऊँगी। बट इसके बाद जो वीडियो मैं लेके आऊँगी ना, इज़ ऑल अबाउट कि आप डीपीएससी और या फिर आप प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए क्या क्या स्टेशनरी है जो होनी चाहिए, और क्या क्या प्रोजेक्ट्स है जो आपको आने चाहिए, क्या क्या प्रोजेक्ट्स आपसे करवाए जाएंगे। तो एक बारी मैं आपको उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगी ज़रूर से, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि लेसन प्लान्स तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टीचिंग में। अगर तुमने लेसन प्लान्स नहीं सीख पा रहे हो तुम बनाना, तो भाई इट्स वेस्ट ऑफ टाइम कि तुम टीचिंग मत करो, क्योंकि फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और लेसन प्लान की भी वीडियो मैं दूंगी, बट पहले हम अपना यूनिट 1 कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद मैं आपको टीचिंग एड्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि टीचिंग एड्स आप कैसे बना सकते हो, क्या क्या बना सकते हो, बच्चों को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, और क्या क्या आप स्टेशनरी यूज़ कर सकते हो। सो बाय बाय। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा, ये यूनिट 1 का टॉपिक 1 समझ आया होगा। और जो भी ये सारे नोट्स हैं, आप साथ के साथ अपने स्क्रीनशॉट ले लियो तो वेल एंड गुड, अगर आपने लिख लियो तो वेल एंड गुड। बाकी आप यहाँ से पढ़ सकते हो, क्योंकि इट्स वेरी गुड, बहुत ईजी, और सारा कुछ अच्छे से समझ आ गया। सिर्फ आपको समझ के अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है। यहाँ पे ना पेपर में ये नहीं देखा जाता कि रट के कितनी चीज़ें ठीक लिखी हुई हैं, यहाँ पे ये देखा जाता है कि अपनी लैंग्वेज में समझ के बच्चे ने क्या लिखा हुआ है, देन यू विल गेट द मार्क्स। आई होप आपको समझ आया होगा। बाय बाय, लव ऑल।